गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर वही नई उमंग के साथ क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम्स का सम रिजल्ट्स ऑन रेक्टेंगल, रेक्ट स्क्वायर एंड रोम्बस, आयत, वर्ग एंड समचतुर्भुज का थ्योरम 7 और थ्योरम 8 प्रूव करना है। थ्योरम 7 कहता है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। माने रेक्टेंगल का आयत का डायगोनल यानी विकर्ण बराबर होता है, यही साबित करना है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आयत जो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बराबर। रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल। टू प्रूव करना है ए सी बराबर बी डी इन ए बी डी एंड ए बी सी में। ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी सी, एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी दिया हुआ रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और साइड ए बी कॉमन इन बोथ। ए बी है, ए बी जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है और कोण डी ए बी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। डी ए बी ये कोण प्लस ए कोण बराबर 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया एस ए एस क्राइटेरिया से, इसलिए ए सी बराबर बी डी प्रूव बड़ा आराम तरीके से प्रूव होता है। इसमें जरा भी हिचक नहीं है, जरा सुनिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। थ्योरम 8 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7 है। इफ टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज के दो डायगोनल माने विकर्ण बराबर हो आर इक्वल, टू प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, कि पैरेलल समानांतर चतुर्भुज एक आयत होगा, ये साबित करना है। यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के डायगोनल इक्वल हो जाए तो समानांतर चतुर्भुज आयत होगा, प्रूव करना है। गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है। टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, एक आयत प्रूव करना हमको है। प्रमाण देते हैं त्रिभुज ए बी सी एंड बी सी डी को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी, क्योंकि आयत के आमने सामने की पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है, इसलिए बराबर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज के नियम से हो गया और ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सही प्रकार से बराबर है त्रिभुज बी सी डी से, कॉन्ग्रुएंस हो गया ए से एस क्राइटेरिया से, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण हो गया डी बी सी। ए बी सी बराबर डी सी बी, ये कोण बराबर हो गया। लेकिन ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल माने एक ही ओर के अंतर कोण है, दो रेखाओं का, और डीसी समानांतर है, इसलिए डीसी समानांतर ए बी एंड बी सी कट देम, इसलिए ए बी सी एंड डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री के बराबर होता है योग दोनों का, इसलिए ए बी सी और डी सी बी बराबर है, इसलिए 90 डिग्री के बराबर हो गया। और इस प्रकार ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, जिसका ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो सारा एंगल उसका 90 डिग्री का हो जाएगा। हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। प्रूव करने में जरा भी हिचक नहीं हुआ, बड़ा साधारण तरीके से प्रूव होता है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में आज संबंध मैंने बताया है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या संबंध होता है। डायगोनल इक्वल हो किसी भी पैरेललोग्राम का तो रेक्टेंगल हो जाएगा। इसलिए यदि समझ में आया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं पुनः बताऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।